नवीन सिंह। नवीन जी बताइए कि कितने बजे घटना है और किस तरह से टोल कर्मियों ने मारपीट की, क्या घटनाक्रम हुआ? समथिंग ये 3 बजे के बाद की घटना है, 3:30 बजे के आसपास की घटना है। हम अपने रॉबर्ट्सगंज निवास से ओबरा के लिए जा रहे थे और जैसे टोल प्लाजा पर पास पहुंचे हम, क्या अकेले गाड़ी में कितने लोग? हमारे साथ में मेरी वाइफ थी और वाइफ की सिस्टर थी, प्लस एक हमारा दोस्त अविनेश दुबे थे। क्या हुआ? हम लोग जा रहे थे तो टोल प्लाजा पास जब पहुंचे हैं, ऑलरेडी हम लोग के पहले हमारे बाद मतलब के पहले 2 गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी और पीछे भी क्या नाम 2-3 गाड़ियाँ खड़ी हो चुकी थी। तो हमने पीछे वाले को इशारा किया कि बाद में जब रेड सिग्नल हो गया तो पीछे वाले को इशारा किया, लेकिन जब हम लोग 3-4 मिनट के आसपास वहाँ खड़े थे तो हमने टोल कर्मी से जाकर वहाँ बात किया, भाई विलम्ब क्यों हो रहा है? तो उन्होंने कहा कि अगली वाली गाड़ी का एसएमएस करवाना है, मैसेज अभी उनका नहीं है। हम भी काफ़ी टाइम से खड़ा हुआ तो आपने पहले वहाँ पे गाड़ी आपको खड़ा करना चाहिए, हम लोग को बैरिकेड करना चाहिए, हम लोग दूसरे टोल से चले जाते। तो उसमें कहा कि आप इसका टोल दोगे, अगले वाले बोलेरो जो गाड़ी खड़ी थी उसका टोल आप दोगे। उसी में फिर उन्होंने हमसे बहसबाजी की और गाली गलौज किया। मारपीट भी हुई? हाँ जी, मारपीट हुआ है। उसमें से एक उच्च अधिकारी जब आया उनसे भी बात करने के लिए बोले तो हम उनसे भी बात किए, तो एक और उनसे जब बहस होने लगी तो फिर वो हमसे भी बहसबाजी किए, गाली गलौज भी किए। तो उसमें से एक व्यक्ति क्या नाम है पीछे से मारपीट किया हमको। किस चीज़ से मारपीट की हमने बाद में पता चला कि वो कड़े जो हाथ में कड़ा पहना जाता है उससे मारपीट किया। कितने लोग घायल हैं आपके साथ? हमारे साथ में 2 लोग घायल हैं, पुरुष में, और जेंट्स में एक महिला को जो धक्का दिया है। और साथ में यहाँ तक कि जब वहाँ प्रशासन पहुँचने के बाद प्रशासन से हम लोग बातचीत की, वहाँ पे इतनी भीड़ थी तो हम लोगों ने थोड़ा ऊंची आवाज़ में वहाँ पे बातचीत हो रही थी, जिसमें प्रशासन के माध्यम से बोला गया तो आराम से बात करो। ऑलरेडी वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रही थी। जब शोर हो रही थी कि आप नॉर्मल व्यक्ति बात कर सकता है, किस हिसाब से बात किया जाता है, तो उसमें प्रशासन ने एक अभी कहा, अधिवक्ता जो हमारे साथ आरती पांडे हैं उनसे क्या नाम है बदतमीजी से बात करते हो कि तुम्हारे जैसा अधिवक्ता तुम जेल में रहते हैं। आप भी करते हैं? आप भी अधिवक्ता हैं? आप भी अधिवक्ता हैं? नहीं, मैं अधिवक्ता नहीं, उनके साथ था। अध्यक्ष जी बताइए कि यहाँ पर कुछ मारपीट की घटना हुई टोल प्लाजा पे, क्या मामला था और आप कैसे यहाँ मतलब क्या कार्रवाई कर? अधिवक्ता को बताया जा रहा है मामला क्या है? जी आरती पांडे अधिवक्ता हैं। वो अपने दादी घर ओबरा जा रही थी, उनके साथ उनकी बड़ी बहन और उनके ब्रदर इन लॉ जीजा थे, एक अन्य रिलेशन के मेल पर्सन थे, 2 महिलाएं 2 पुरुष जा रहे थे। लोढ़ी टोल नाका पर पहुंचे तो वहाँ कुछ जाम सा लगा था। 2 गाड़ी के पीछे लोग की गाड़ी खड़ी थी 4 व्हीलर। जब ये उतर के इनके जीजा पूछने गए कि भैया इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, हमें जाना है, कई काम है, तो उसी पर 2 टोल कर्मी इनको माँ बहन की गालियां दे दिए और धमकी जान मार के लाश फेंकने की धमकी दिए। तो ये दोनों का विरोध किए कि आप गाली धमकी क्यों दे रहे हो, पूछने पर आप इतना गुंडागर्दी क्यों। इसी हल्ला बातचीत में कुछ और टोल कर्मी 6-7 और आ गए जैसा ज्ञात हुआ, तो सारे लोग मिलकर इनको कलाई के कड़े से, लोहे से, लाठी से सबको मारा गया। एडवोकेट जो हमारी बहन आरती पांडे हैं उनको, उनकी बहन को और 2 अन्य जो मेल पर्सन थे उनके जीजा वगैरह उनको भी मारा गया। हेड इंजरी भी आई है उनकी जीजा को, ड्रेसिंग हो चुका है। आप देख सकते हैं बगल में हमारे खड़े हैं, हमारे इस तरफ महामंत्री जी हमारे बार एसोसिएशन के योगेश पांडे जी खड़े हैं। तो इन्फॉर्मेशन ग्रुप के माध्यम से मुझे मिला, तो वहाँ से शायद पता चला, इंस्पेक्टर साहब वहाँ जाके इन लोगों को भिजवा दिए। यहाँ ये लोग अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए L2 ट्रामा सेंटर में आए हुए हैं, पहले से अपने से आए हुए हैं। उसके बाद घटनाक्रम में 4 लोग थे, 4 लोगों को इंजरी है। इनकी बड़ी सिस्टर का कुछ हालत खराब है, कुछ प्रीवियस का, हाँ गंभीर है, सीरियस है, सारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं। चूँकि उनको कुछ प्रीवियस रहा होगा परेशानी की, जैसे कोई इंसिडेंट हो, कहीं मारपीट हो, तो घबराहट में हाथ पैर कड़ा हो गया था। सारे डॉक्टर्स 3-3, 4-4 लोग, EMO साहब सारे लोग लगे हुए थे बचाने में। अभी हालत पूरी तरह से ठीक नहीं है, ऑन बेड हैं L2 में, बेड नंबर नहीं मालूम मुझे, 17 या कुछ होगा। तो उसी अनुक्रम में हमें सूचना मिली कि वो लोग अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए आ गए ट्रामा सेंटर में, तो हम भी अपने घर से सीधा कार्रवाई के लिए आरती पांडे जो एडवोकेट हैं अपना तहरीर लिख के कोतवाली देने जा रही हैं, और जो भी संबंधित सेक्शंस होंगे, विवेचना होगी, वहाँ सारे कैमरे लगे हुए हैं टोल पर, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। एक महिला के ऊपर एक मेल पर्सन कैसे हाथ उठा सकता है? अगर कोई गैर कानूनी काम कोई करता है तो आप पहले पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म करोगे। अगर कोतवाली पुलिस नहीं सुनती है, हायर अथॉरिटीज है,
उसको इन्फॉर्म करोगे। आप मारपीट गुंडागर्दी ये तो नहीं कर सकते। पहले भी जैसे टोल कर्मियों को टोल कर्मियों की पूरे प्रदेश में हर जगह शिकायतें हैं, पूरे देश में शिकायतें हैं। चूंकि वहाँ अर्निंग ज्यादा है इसलिए वहाँ गुंडे के तौर पर लोगों को पाला जाता है। आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग है कि टोल यहाँ से तत्काल हटा दी जाए। यहाँ टोल इसलिए नहीं लग सकता कि वन विभाग रेंज में है, गैर कानूनी तरीके से तत्समय जो शासन प्रशासन के लोग रहे होंगे, गलत तरीके से परमिशन दिया गया और कंस्ट्रक्ट हुआ और वसूली की जा रही है। किसी जमाने से वसूली, अभी तो उनका टोल पूरा नहीं हुआ। अभी क्या रणनीति बनेगी आप लोग? आगे की रणनीति यह है कि हम आम सभा में आम सदन की मीटिंग बुलाएंगे, सारी अधिवक्ताओं का सभी का राय लिया जाएगा। जो भी उनका निर्णय होगा उनके बहुमत के आधार पर मैं निर्णय लेके और उसके बाद कार्रवाई करूंगा। बाकी पुलिस कानून अपना काम करेगा। तहरीर जा रही है कोतवाली में। आप बार के अध्यक्ष है अशोक प्रसाद श्रीवास्तव मेरा नाम है। आवास पुसौली रोड, ITI विद्यालय रोड पुसौली जी।